हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक नए टॉपिक पे अपडेट लेके आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में कितने तरह के चार्ट होते हैं और उनको कैसे पढ़ के हम स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक मेन जो चार्ट हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है और काफी सारे चार्ट होते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके बताऊंगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कैसे आप चार्ट की मदद से स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने में रुचि रखते हैं तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि स्टॉक मार्केट चार्ट को कैसे पढ़ा जाए। स्टॉक मार्केट चार्ट जानकारी का खजाना प्रदान कर सकते हैं जो किसी विशेष स्टॉक को खरीदने या बेचने या रखने में उचित निर्णय लेने में आपकी सहायता कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट चार्ट के तीन मुख्य प्रकार हैं: कैंडलस्टिक चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट। और तरह के भी चार्ट होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही मेन तीन चार्ट हैं। प्रत्येक प्रकार का चार्ट अलग अलग जानकारी प्रदान करता है और उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उनके बीच के अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है। पहले मैं आपको बता देता हूँ इन चार्ट्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको हर एक चार्ट को लाइव दिखाऊंगा चेंज कर करके स्क्रीन पे ले चल के। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से चार्ट किस तरह से दिखते हैं। और जो ये बेसिक तीन तरह के चार्ट हैं वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। तो कैंडलस्टिक चार्ट शायद स्टॉक मार्केट चार्ट का सबसे लोकप्रिय प्रकार है। वे एक निश्चित समय अवधि में स्टॉक की कीमत की कार्रवाई के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। एक कैंडलस्टिक चार्ट में मोमबत्तियों की तरह श्रृंखला होती है जो एक निश्चित समय सीमा, आमतौर एक दिन में मूल्य आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करती है, या एक दिन के समय अंतराल या जितने भी टाइम फ्रेम पे आप उसको यूज करेंगे तो उतने समय का आपको पूरा दर्शाती है कि क्या प्राइस में मूवमेंट हो रही है। कैंडलस्टिक चार्ट पर प्रत्येक कैंडल एक विशिष्ट समय अवधि में स्टॉक के मूल्य क्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। मोमबत्ती का शरीर स्टॉक के खुलने और बंद होने की कीमतों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बत्तियां या छाया उस समय अवधि के लिए उच्च और निम्न कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कैंडल का रंग इस बात की भी जानकारी दे सकता है कि उस समय अवधि के दौरान शेयर की कीमतें बढ़ी हैं या घटी हैं। तो स्क्रीन पे ये देख लीजिए, ये सामने जो आपके दिख रहा है वो कैंडलस्टिक चार्ट है। अब आ जाते हैं बार चार्ट में। बार चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट के समान है लेकिन थोड़े अलग तरीके से स्टॉक के मूल्य क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार चार्ट के लंबवत रेखाओं की श्रृंखला होती है जो किसी निश्चित समय सीमा में मूल्य आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करती है। बार चार्ट पर प्रत्येक पंक्ति एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक दिन में स्टॉक के शुरुआती, उच्च, निम्न और समापन के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक ऊर्ध्वाधर रेखा का शीर्ष उस समय अवधि के दौरान स्टॉक की उच्चतम कीमत का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि रेखा के नीचे सबसे कम कीमत का प्रतिनिधित्व करता है। ऊर्ध्वाधर रेखा के कई बाईं और क्षैतिज रेखा स्टॉक के शुरुआती मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि दाईं ओर की क्षैतिज रेखा उसके समापन मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। अब आ जाते हैं हम रेखा चार्ट पे, जिसे हम लाइन चार्ट के नाम से भी जानते हैं। लाइन चार्ट शायद स्टॉक मार्केट चार्ट का सबसे सरल प्रकार है। वे एक साधारण रेखा ग्राफ के रूप में निश्चित समय अवधि में स्टॉक की कीमत कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। रेखा पर प्रत्येक बिंदु उस समय की अवधि के लिए स्टॉक के समापन मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। लाइन चार्ट किसी निश्चित समयावधि में स्टॉक के मूल्य क्रिया का त्वरित अवलोकन प्रदान करने के लिए उपयोगी होते हैं। वे स्टॉक के मूल्य क्रिया में रुझान और पैटर्न की पहचान करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उसके बाद निष्कर्ष पे आ जाते हैं। अंत में शेयर बाजार में निवेश करने
में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्टॉक मार्केट चार्ट को पढ़ना या जानना आवश्यक है। कैंडलस्टिक चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट स्टॉक मार्केट चार्ट की सबसे सामान्य प्रकार है और प्रत्येक प्रकार स्टॉक के मूल्य क्रिया के बारे में अलग अलग जानकारी प्रदान करता है। इन प्रकार के चार्टों के बीच अंतरों को समझकर आप किसी विशेष स्टॉक को खरीदने या बेचने या रखने के बारे में अधिक उचित निर्णय ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कि चार्ट पे मैं आपको ले चलता हूं। तो हम आ गए हैं, ये देखिए स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे चार्ट हैं। तो ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं ये है आपका कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। इसे कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं। अब इसमें जो बताया गया था कि ये बॉडी जो है ओपन और क्लोज, और जो ये छाया इसमें दिखाई जा रही है, ये इसका हाई और लो को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बार चार्ट में। बार चार्ट में हमने देखा कि ये जो लेफ्ट बार निकला हुआ है इधर, तो वो ओपन को दर्शा रहा है, और ये जो राइट साइड में जो डंडी निकली हुई है ये देख लीजिए आपके सामने, ये कैंडल जब क्लोज होती है उसको दर्शा रहा है, ठीक है। और उसके नीचे जो रेखा है वो लो को दर्शा रही है, उसके ऊपर जो रेखा है वो हाई को दर्शा रही है, ठीक है। और यहाँ देखिए जो रेड कैंडल है उसमें उल्टा होता है, उसमें ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, जबकि जो ग्रीन टाइप की कैंडल है उसमें ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लाइन चार्ट में। लाइन चार्ट में आपको सीधे एक रेखा दिखाई देती है जो प्राइस के ऊपर और नीचे जाने पर एक रेखा का रूप ले लेती है। उसके हिसाब से आप ये भी जान सकते हैं, ये जानते हैं मार्केट में कि प्राइस कैसे चल रहा है, ऊपर नीचे जैसे भी है। ये तो हम 3 मेन चार्ट थे जिसके बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं और कितने तरह के चार्ट होते हैं। या देखिए हालो कैंडल्स, एक ये चार्ट हो गया, ठीक है। एक ये इस तरह की कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। उसके बाद कॉलम चार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके एरिया चार्ट हो गए, ये भी एज ए लाइन चार्ट की तरह है लेकिन यहाँ पे पूरा फिलअप है नीचे का एरिया, ठीक है। बेस लाइन चार्ट, ये भी लाइन चार्ट की तरफ है लेकिन यहाँ पे एक मिडिल, ठीक है। उसके बाद हाई लो यहाँ दिखा रहा है। हैकेनासी चार्ट हो गया आपका। उसके बाद रेंको चार्ट हो गया। उसके बाद लाइन ब्रेक चार्ट हो गया। उसके बाद कागी हो गया। उसके बाद पॉइंट एंड फिगर हो गया आपका। उसके बाद रेंज, यहाँ देखिए नीचे आ रहा है। और यहाँ सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।